in the election fray, one doesn't resort to all these. इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि थोड़ी सी चुनाव अभियान में उनके कमी है। भारतीय जनता पार्टी को किसी और प्रॉक्सी को खड़े करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम स्वयं अपने में ही सक्षम हैं। आपने कहा कि यूपीए में सरकार केंद्र में भी थी और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की सरकार को लेकर जब पार्टी थी, वजह क्या है? उमर अब्दुल्ला इस तरह के बयान देकर आज भी उनको लगता है कि वोट बैंक हासिल किया जा सकता है। ये अभी मैंने कुछ क्षण पहले इसी बात का उत्तर दिया। ये तुष्टीकरण की राजनीति जो उनको कई सालों तक लाभ पहुंचाती रही, शायद उनको लगता है कि अभी, बट दिस इज मेट विद प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और जैसे मैंने कल कहा था, some of our politicians are still trying the tricks of the last election. The voter has moved on, and so also has the media. So this is an age of real time reporting, real time check. So this doesn't work anymore. कांग्रेस का भी, और जब ये चुनाव का नतीजा आएगा तो शायद इनको वो भी समझ आ जाएगी। कांग्रेस इस पे कुछ नहीं बोल रही। कांग्रेस इसलिए नहीं बोल रही कि मैंने कल श्रीनगर में भी कहा कि जब वो श्रीनगर जाते हैं तो वो 370 को हटाने के पक्ष में है, जब वो जम्मू आते हैं तो 370 को रखने के पक्ष में है, और जब वो दिल्ली जाते हैं तो ना हटाने के पक्ष में ना रखने के पक्ष में। तो उसी संदर्भ में मैंने कल श्रीनगर में कहा था कि 3 बयान लेकर के चलते थे एक जमाने में, 60-70 के दशक में ये बड़ी कहावत मशहूर थी। बट अभी क्या हो रहा है कि वो दैट इज नॉट वर्किंग। अभी भी इनको लगता है कि शायद तुष्टीकरण के चलते उस तरह का इनको लाभ प्राप्त होगा या उस तरह के परिणाम मिलेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। वोटर जागरूक हो चुका है और अब द की वोटर टुडे इज द यूथ वोटर। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने जिस प्रकार का विकास का एजेंडा रखा है, स्टार्टअप का एजेंडा रखा है और करके दिखाया है। जैसे मैंने कहा, तर्क तथ्य और तुलना का युग है। 2014 में हम 350 स्टार्टअप थे, आज बढ़ करके हम 1.5-2 लाख तक पहुंच गए। आज हम दुनिया में, स्टार्टअप की दुनिया में तीसरे दर्जे पर माने जाते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 81 नंबर पर थे, आज 40 नंबर पे। हमें 5 फ्रजाइल इकोनॉमी में कहा जाता था यूपीए सरकार के दौरान 2014 में, और दुनिया इंतजार कर रही थी कि तब चरमरा जाएगी हमारी इकोनॉमी। आज हम फर्स्ट 5 में, फ्रॉम फ्रजाइल 5 वी आर फर्स्ट 5, वेरी सून विल बी नंबर 3। और कोविड में जब छोटी छोटी 1-1 करोड़ या 10-10 मिलियन जनसंख्या वाले यूरोपियन देश नहीं अपने आप को संभाल पाए, हिंदुस्तान ने रोल मॉडल पेश किया। तो एक प्रमाणित और प्रमाण आधार एक 10 वर्ष का कार्यकाल रहा है मोदी जी का, और इसीलिए जम्मू कश्मीर का युवा और कश्मीर घाटी का भी युवा, क्योंकि यहां का युवा बड़ा आकांक्षी है, एस्पिरेशनल है। ही डजंट वांट टू मिस द बस। He wants to be part of the journey led by Prime Minister Modi. He wants to avail of all the opportunities, avenues being unleashed. और ये बातें जो शायद पहले कहीं ना कहीं वोट डिविडेंड देती होंगी, अब काम नहीं करती, और इसीलिए दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दोनों संभागों में बढ़ता जा रहा है। Sir, how do you see the two things? First is the statement of Umar Abdullah, in which he has said that the New Delhi is after him, and then his decision to contest from 2 seats in the Kashmir Valley. No, I think that he has to ask for himself. Why should he be contesting from 2 seats? And what is the influence drawn by the media persons? जब भी कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलता है, पिछली बार से हमने भी 3 बार लड़ा इलेक्शन, तो हमने आग्रहपूर्वक कहा कि वहीं से खड़े होंगे। So if you have to prove your democratic credentials, you have to stick on to the constitution. If you change the constitution, it means you are on a weak wicket. And if you have more than one, weaker still. But I am not speaking for him. It is for him to introspect and for you guys to draw an inference. Sir, how you see this thing? We saw in Patla House, Sonia Gandhi was shedding tears for the terrorist case. And then we saw Mehbooba Mufti speaking for Burhan Wani, said had she been knowing that Burhan Wani was inside, she would not have allowed the encounter to take place. And now all of a sudden, Umar Abdullah speaking for Afzal Guru, that he would not allow his execution because it led to nothing.